14 जनवरी की शाम तक ये लग रहा था कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और दलित नेता चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी में गठबंधन हो जाएगा, लेकिन 15 जनवरी को चंद्रशेखर ने पीसी करके अखिलेश यादव से गठबंधन करने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन इस इनकार के बाद भी अखिलेश यादव के पास कई क्षेत्रीय नेताओं का जमघट है। स्वामी प्रसाद मौर्य के एसपी में आने से अखिलेश यादव के हौसले बुलंद हैं, जबकि बीजेपी का कहना है कि किसी के पार्टी छोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब सवाल है कि क्या भागम भाग कर रहे विधायक अपना फायदा देख रहे हैं या फिर वो अपने अंदर की बेचैनी को शांत कर रहे हैं। देखिए टेलीसीरीज का ये एपिसोड अंतरात्मा, पॉलिटिक्स ऑफ ग्रीड। जून 2016 लखनऊ उत्तर प्रदेश। उस वक्त चुनाव आयोग ने 2017 के विधानसभा चुनावों का ऐलान भी नहीं किया था। मायावती के खासम खास और तब विधानसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन स्वामी प्रसाद मौर्य ने अचानक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। मीडिया के जमावड़े के बीच स्वामी प्रसाद मौर्य ने मायावती पर टिकट बेचने का आरोप लगाकर सबको सन्न कर दिया। सुश्री बहन मायावती जी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और मानवर कांशीराम जी के विचारों की हत्या कर रही हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों का सौदा कर रही हैं और जिस तरीके से टिकटों की बड़े पैमाने पर नीलामी हो रही है, उससे बहुजन समाज पार्टी आज नीलामी का बाजार बन गया है। तब भी ये कयास लग रहे थे कि स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में जाएंगे, लेकिन 46 दिन बाद जो तस्वीर आई उससे मायावती भी चौंक गई। 8 अगस्त 2016 को स्वामी प्रसाद मौर्य दिल्ली पहुंचे। बीजेपी हेडक्वार्टर में पार्टी अध्यक्ष अमित शाह की मौजूदगी में भगवा ब्रिगेड में शामिल हो गए। उस वक्त मायावती ने कहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बेटे और बेटी के लिए टिकट मांग रहे थे। टिकट नहीं मिला, इसलिए वो बीएसपी से नाराज हो गए। बीएसपी में आने के बाद श्री मुलायम सिंह यादव की तरह इनका परिवारवाद वाला मोह जो है वो नहीं हटा। परिवारवाद वाला जो मोह है वो नहीं हटा। हमने बोला कि भाई हम परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। हमने आपको बढ़ावा दिया है तो आपके लड़के को या बेटी को हम टिकट नहीं देंगे। तो बोलते फिर तो मुझे पार्टी छोड़ के जाना पड़ेगा। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके बेटे उत्कृष्ट मौर्य दोनों को टिकट दिया था। स्वामी जीत गए, उत्कृष्ट हार गए। इसलिए 11 जनवरी 2022 को जब योगी कैबिनेट में श्रम मंत्रालय संभाल रहे स्वामी प्रसाद मौर्य इस्तीफा देकर अखिलेश से मिले, तब भी अंदर खाने से यही खबर आई कि बीजेपी इस बार स्वामी के बेटे उत्कृष्ट मौर्य का टिकट काट रही, जिसकी वजह से मौर्य बागी हो गए। खैर, सच जो भी हो, यूपी की सियासत में विधायक और मंत्रियों की महत्वाकांक्षाएं हिमालय के कद को भी बौना साबित कर रही हैं। योगी सरकार में आयुष मंत्रालय संभाल रहे धर्म सिंह सैनी ने तो सिर्फ 50 घंटे में अपनी पार्टी, विचारधारा और जुबान सब बदल ली। मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं और भारतीय जनता पार्टी में ही रहूंगा। इस्तीफा इसलिए दिया है कि 5 वर्ष जिस तरीके से दलितों पिछड़ों का शोषण होता रहा है और उनकी आवाज को दबाया जाता रहा है, बेरोजगार लाठी खाते रहे। 13 जनवरी की शाम तक यूपी सरकार के 3 मंत्री और 6 बीजेपी विधायक इस्तीफा दे चुके थे। इन सभी की इस्तीफे की चिट्ठी देखेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। सबकी भाषा एक जैसी, सबका भावार्थ एक जैसा। सभी ने बीजेपी पर पिछड़ों से भेदभाव का आरोप लगाया और शोषितों वंचितों की दुहाई दी। बीजेपी से जुड़े सूत्रों ने तो यहां तक दावा किया कि सारे इस्तीफे स्वामी प्रसाद मौर्य के घर छापे गए, लेकिन जो हो चुका उसे कहां बदला जा सकता। 14 जनवरी को स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी मंच से यहां तक कह दिया कि वो जिसका साथ छोड़ते हैं उसका अता पता भी नहीं मिलता। मैं ये भी चुनौती देता हूं, जिसका मैं साथ छोड़ता हूं उसका कहीं अता पता नहीं रहता है। हमारी बहन जी जिंदा, इसका जिंदा मिसाल है। वैसे स्वामी प्रसाद के लिए चुनौती सिर्फ बीजेपी ही नहीं है। यूपी विधानसभा चुनाव का अंजाम मन मुताबिक बदलने के हुंकार भर रहे स्वामी प्रसाद मौर्य को समाजवादी गठबंधन के भीतर ही चुनौती मिल रही है। उन्हीं की बिरादरी के एक नेता, महान दल के अध्यक्ष और अखिलेश के सहयोगी केशव देव मौर्य के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य एक मौका परस्त से ज्यादा कुछ भी नहीं है।
स्वामी प्रसाद जी हो चाहे कोई भी हो, इन सबको लग गया है कि समाजवादी पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से बनने जा रही है, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी लड़ने से उन्हें कोई फायदा होना नहीं है और वो वहाँ सरकार में पहुँच नहीं पाएंगे। इनका अपना कोई राजनीतिक घर नहीं है, ये सभी लोग नेता घूमने वाले लोग। मौर्य समाज जानता है कि ये नेता हैं, इनका कोई अपना वजूद नहीं, अपना कोई अस्तित्व नहीं, कोई अपना सिद्धांत नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य मौसम वैज्ञानिक हैं या गुरूर में चूर हैं, ये तो 10 मार्च को पता चल जाएगा। लेकिन उनके जाने से फायदा अखिलेश को होगा, इससे शायद ही किसी को इंकार हो। अखिलेश के साथ दिक्कत यह है कि उन्हें एक म्यान में 2 तलवारें संभाल कर रखनी है। जरा से भी चूक मंजर बदल सकती है। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।